नमस्कार, मैं जितेंद्र आप सभी का मैथ्स माउंटेन पे स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टाइप पढ़ने जा रहे हैं, नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। देखिए, आज जो हम कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं वो अभी हमने जो पीछे का जो दो टाइप पढ़ा था, जो पिछला दो कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा था उसी से रिलेटेड ये भी कॉन्सेप्ट है। ये भी टाइप उसी पीछे वाले दो टाइप का रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है उस चीज़ को मैं अभी समझा रहा हूँ। देखिए, अभी हम करेंगे क्या कि एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल को मैं पिछले दोनों टाइप जो पढ़े उससे भी बनाऊंगा और आज जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं, आज जो कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे उससे भी बनाऊंगा। अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा कि देखिए, एक ही एग्जाम्पल है, क्वेश्चन एक ही है, लेकिन एग्जामिनर इसको किस तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में बनाता है क्वेश्चन को, और अलग अलग तरीके से पूछकर हमें अलग अलग तरीके से करवा लेता है ये क्वेश्चन। तो उसी चीज़ों को एक बार ध्यान से समझना है। मैं एक एग्जाम्पल लेकर पहले पीछे का दो टाइप से उस एग्जाम्पल को करूँगा और फिर आज जो पढ़ेंगे उस टाइप से मैं आपको आगे बता दूंगा कि कैसे करना है। तो समझिएगा, सबसे पहले वाला जो इसमें टाइप पढ़े तो वो इस तरह का था कि ये आर्टिकल्स है और ये प्राइस है। ऐसा कुछ मैंने लिखा था कि ये आर्टिकल्स बन गया और ये प्राइस बन गया। मैं ये बोलता हूं कि कोई एक व्यक्ति है जो 1000 आर्टिकल्स, 1000 आर्टिकल्स, 1000 रुपीज में खरीद कर लाता है। मैं ऐसा बोल रहा हूं, 1000 आर्टिकल्स 1000 रुपीज में खरीद कर लाता है, आर्टिकल्स और ये प्राइस। फिर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि वो 800 आर्टिकल्स सेल कर देता है कितने में, 1000 रुपीज में, यानी जितना मैं खरीद कर लाया था उतना ही में वो सेल कर देता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई 1000 आर्टिकल्स 1000 रुपीज में खरीद कर लाया और 800 आर्टिकल्स 1000 रुपीज में सेल कर दिया, तो आप ये बताइए कि कितने % का प्रॉफिट होगा या फिर कितने % का लॉस होगा, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो इसमें टाइप हमने किया था ये वाला, कि इस पे हम क्वेश्चन को करते कैसे थे, या तो हम आर्टिकल्स को इक्वल कर लेते थे, तो आर्टिकल्स को इक्वल करते थे तो उस हिसाब से हमारा कॉस्ट प्राइस निकलता था, सेलिंग प्राइस निकलता था, और फिर हम आगे उस हिसाब से % प्रॉफिट या लॉस निकाल देते थे। या फिर दूसरा तरीका क्या होता था कि ये जो प्राइस है इसको इक्वल कर लेते थे और उस हिसाब से हमारा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकलता था, और यहाँ से फिर से हम प्रॉफिट % या लॉस % निकाल देते थे। ये दोनों में से कोई भी तरीका हम इसको करने के लिए लगाते थे। तो अभी हम क्या करेंगे कि देखिए, यहाँ पे तो प्राइस हमारा इक्वल दिया ही हुआ है, 1000 यहाँ पे भी है, 1000 यहाँ पे है, तो इसको इक्वल करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर प्राइस इक्वल दिया हुआ है तो उस कंडीशन में ये क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस बन जाता है, और ये क्या बन जाता है, कॉस्ट प्राइस बन जाता है, ऐसा ही बन जाता है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो आप कहेंगे 800 है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और 1000 है सेलिंग प्राइस, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 200 का प्रॉफिट हो रहा है। अब इसी चीज़ों को जब हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं कि कितने % का प्रॉफिट होता है, तो कैसे बोलते हैं कि भाई ये जो 200 का प्रॉफिट हुआ है ये किस पे होता है, ये प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे ही तो होता है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 800, यानी 200 का प्रॉफिट किस पे, 800 पे, यानी 200 इस 800 का कितना % है, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो निकालने के लिए क्या करते हैं कि भाई 200 ऊपर 800 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं। ये 2 0 से 2 0 काटेंगे, ये 4 से काटेंगे, ये बन जाएगा 25, यानी जो 25% का यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हमारा था कि पहला मेथड, जो ये 3 टाइप, अभी हम 3 तरह का टाइप पढ़ेंगे, उसमें ये पहला टाइप था। दूसरा टाइप में इसी क्वेश्चन को कैसे पूछता था वो भी हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन ये होता था कि भाई 1000 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस, 1000 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे 800 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ऐसा ही हम क्वेश्चन करते थे। तो हम करते थे क्या इस मेथड से बनाने के लिए कि 1000 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 1000 CP यही होगा, और ये इक्वल से कितना, 800 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो 800 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना लिखते थे, 800 इंटू SP, ऐसा ही लिखते थे, 800 इंटू SP, और ये बराबर होता था तो हम इक्वल यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे काटेंगे 2 0 से 2 0, यहाँ पे 4 बन जाएगा, और यहाँ पे काटेंगे ये 5 बन जाएगा, यानी CP यहीं पे रह जाएगा, SP नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो हम ये बोलते थे यहाँ पे कि भाई कॉस्ट प्राइस जो है 4 यूनिट है और सेलिंग प्राइस 5 यूनिट है, तो यहाँ पे 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे ही करते थे। तो 1 का जो प्रॉफिट हो रहा है किस पे होता था, 4 पे, यानी कॉस्ट प्राइस पे। तो परसेंटेज में जब हम इसे निकालते थे तो यही निकालते थे, ये 1 इस 4 का कितना % है, तो 1 ऊपर 4 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे और बोलते थे कि 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है।
तो ये दो तरीका अभी तक हमने पढ़ रखा है। देखिए एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ लिया उसने, दो तरह का लैंग्वेज बनाया इस पे और पूछ लिया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को एक तीसरा तरह का लैंग्वेज भी बना देगा वो, और कैसे पूछेगा समझना है। क्वेश्चन ये होगा कि कोई एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर कैसा है, बेईमान दुकानदार है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, बेईमानी करता है वो। तो क्वेश्चन इस तरह का होगा आपका कि भाई कोई एक शॉपकीपर है जो 1000 आर्टिकल्स नहीं बोलेगा यहाँ पे, इस तरीके से पूछेगा कि 1000 ग्राम, यानी हम ग्राम में लेकर चल रहे हैं, 1000 ग्राम यानी 1000 ग्राम, कितना 1 kg, 1 kg बनेगा। तो बोलेगा कि 1000 ग्राम 1000 रुपीज़ में वो खरीद कर लाता है, यानी 1 kg जो आर्टिकल्स है वो 1000 रुपीज़ में खरीद कर लाता है। और करता क्या है कि जो उसका कस्टमर होता है उसको ये आर्टिकल सेल करता है। तो कस्टमर को ये बोलता है कि भाई अब मैंने जो जितना भी आर्टिकल्स खरीद कर लाया हूँ वो तुम्हें कॉस्ट प्राइस पे ही मैं दे दूंगा, यानी 1000 रुपीज़ में अगर वो खरीद कर लाया है तो 1000 रुपीज़ में ही क्या करेगा, सेल कर देगा। तो अब ये बताइए कि 1000 रुपीज़ में खरीद कर लाया है, 1000 रुपीज़ में सेल करेगा, तब तो उसे कोई प्रॉफिट या फिर कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन क्या है कि अभी मैंने बोला है कि वो जो दुकानदार है, शॉपकीपर है, बेईमान है, वो चीटिंग कर लेता है, बेईमानी कर लेता है। तो कस्टमर को ये बोलता है वो कि भाई मैं तुझे 1000 ग्राम सामान दे रहा हूँ, जितना मैं खरीद कर लाया हूँ उतना ही में। लेकिन करता क्या है, 1000 ग्राम के जगह पे वो 800 ग्राम दे देता है, 200 ग्राम 200 ग्राम का वो घपला कर देता है, बेईमानी कर लेता है, चुरा लेता है, चीटिंग कर लेता है यहाँ पे। तो देखिए जितना मैं खरीद कर लाया था 1000 में उतना ही मैं उसको सेल कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो सामान कम दिया ना उससे उसको क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट हो जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि कितने % का प्रॉफिट होगा, ये चीज़ें आप बताइए। तो देखिए एक ही हमारा क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछ लिया एग्जामिनर ने, इसीलिए हमें 3 तरह का टाइप पढ़ना पड़ गया। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ये चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए अभी जो मैं समझाऊंगा पहले एक बार डिटेल से अच्छे से समझा देता हूँ एक क्वेश्चन पे, फिर हम क्या करेंगे कि उसको एक ही स्टेप में, इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला, एक ही स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाता है, इसमें 2-3 स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन उससे पहले आपको बेसिक अच्छे से समझना पड़ेगा कि वो ये स्टेप में बनेगा कैसे, एक स्टेप में कैसे हम क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस दोनों टाइप को मैं मिटा दे रहा हूँ और इसी क्वेश्चन को मैं उस मेथड से कर आपको दिखा रहा हूं। आइए समझिए, यहां पे देखिए मैं इसको ग्राम में चेंज कर देता हूं कि 1000 ग्राम, पहले हम आर्टिकल्स बोलते थे, इसी चीज़ों को अब ग्राम में चेंज करते हैं कि 1000 ग्राम लिख दे रहा हूं मैं, खरीदता है और 800 ग्राम उसको बेचता है। 1000 रुपीज़ में खरीदता है और बेचता कितने में है, 1000 रुपीज़ में सेल कर देता है इसे। तो देखिए अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको डिटेल से बता रहा हूँ, फिर हम क्या करेंगे इसको एक स्टेप में कैसे करेंगे वो चीज़ें मैं बता दूंगा। तो समझिएगा 1000 ग्राम 1000 रुपीज़ में खरीद कर लाया है, इसका मतलब 1 ग्राम कितने में खरीद कर लाता हो, 1 रुपीज़ में खरीद कर लाता होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई 1000 ग्राम खरीद कर जो लाया, यानी 1 kg जो सामान लाया है खरीद कर 1000 ग्राम, वो कितने का है, 1000 रुपीज़ का, इतने रुपए का है। अब देखिए अब इसको बेचने का बारी है। तो जब वो सेल कर रहा है तो ग्राहक को कितना सामान दे रहा है, 800 ग्राम ही तो दे रहा है, 200 ग्राम का वो घपला कर दे रहा है। तो 800 ग्राम अगर वो आर्टिकल सेल कर रहा है, समझिएगा 800 ग्राम आर्टिकल्स सेल कर रहा है, तो 800 ग्राम आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 800 रुपीज़ बन जाएगा, क्योंकि 1 ग्राम का कीमत 1 रुपीज़ है। तो 800 ग्राम जो उसको दे रहा है उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 800 रुपीज़। यानी जो सामान वो बेच रहा है उसका कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया है, 800 रुपीज़। और बेच कितने में रहा है, कस्टमर को तो ये नहीं ना बोल रहा है कि भाई मैं तुझे कम दे रहा हूँ, कस्टमर को तो सीधा सीधा बोल रहा है कि मैं तुझे 1 kg ही दे रहा हूँ, 1000 ग्राम ही दे रहा हूँ, और पैसे भी कितना ले रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस इतना। कॉस्ट प्राइस कितना था, 1000 रुपीज़ ही तो था, 1000 ग्राम का कीमत 1000 रुपीज़ था, और इतना ही मैं कस्टमर को सेल कर देता है। यानी 800 का सामान उसे 1000 रुपीज़ में दे देता है। तो देखिए ये कॉस्ट प्राइस है कि 800 का सामान है, 800 रुपीज़ आर्टिकल्स का सामान, ये 800 का वो आर्टिकल सामान है ये, और उसको बेच कितने में रहा है, 1000 रुपीज़ में। यानी सेलिंग प्राइस कितना बन जा रहा है आपका, 1000 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस 800, सेलिंग प्राइस 1000 रुपीज़।
तो मैं आपसे बोलूँ कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप कहेंगे 200 का सीधा सीधा प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे। तो देखिए इस 200 का जो प्रॉफिट हो रहा है किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे ही तो होगा, 800 पे ही तो होगा। तो परसेंटेज में अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे कि ये 200 इस 800 का कितना परसेंट है, तो 200 ऊपर 800 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, 4 से कटेगा, आंसर क्या आ जाएगा 25% आंसर आ जाएगा, यही बनेगा हमारा। देखिए तीनों तरीका से हमने क्वेश्चन को किया, हर एक कंडीशन में हमारा वही आंसर आ रहा है। बस एक ही क्वेश्चन है, उसको लैंग्वेज चेंज कर करके अलग तरह का क्वेश्चन बना दिया जाता है। अब आप समझिए कि इसी क्वेश्चन को इतना ना करके हम डायरेक्ट कैसे करेंगे। हमें क्या करना है, ये स्टेप डायरेक्ट लेकर आना है, यहाँ से हम डायरेक्ट करेंगे, इतना ही में क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये सब करने का जरूरत नहीं पड़ेगा हमें। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा एक ही से 2 स्टेप में हमारा खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इस चीज़ों को एक बार देखिएगा, आप समझिएगा। इस चीज़ों को हम परसेंटेज में लेकर चल रहे हैं, परसेंटेज में जाकर कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे, इस चीज़ों को एक बार ध्यान से समझना है। देखिए खरीद कर कितना लाता है वो 1000 ग्राम, देता कितना है कस्टमर को 800 ग्राम। तो जो बेईमानी करता है कितने ग्राम का करता है, तो आप कहेंगे 200 ग्राम का वो बेईमानी कर लेता है यहाँ पे। तो आप मुझे ये बताइए 200 ग्राम इस 1000 ग्राम का कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 200 इस 1000 का 20% है, 20% है। यानी 20% का वो क्या करता है, बेईमानी कर लेता है। समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, इतना वो बेईमानी कर लेता है। और सेलिंग कितना करता है, ग्राहक को कितना देता है 800 ग्राम। तो 20% अगर हम यहाँ पे बेईमानी कर लेता है वो शॉपकीपर, तो बाकी जो 80% बचता होगा वही तो कस्टमर को देता होगा। तो यानी 80% वो कस्टमर को दे देता है। देखिएगा ये 800 इस 1000 का 80% है। समझिए आप ध्यान से यहाँ पे कि भाई 80% आर्टिकल्स वो ग्राहक को दे रहा है और 20% वो बेईमानी कर लेता है। अब देखिए जो भी बेईमानी करता है, जितना भी सामान कस्टमर को नहीं देता है वही तो उसका प्रॉफिट बन जाता है। यहाँ पे 1000 था, 1000 ग्राम खरीद कर ला रहा था, 800 ग्राम दे रहा था ग्राम कस्टमर को, यानी 200 ग्राम का क्या कर लेता, वो बेईमानी कर रहा था, वही 200 ग्राम तो उसको फ़ायदा हो जा रहा था। यानी यहाँ पे 20% में हम उसको कन्वर्ट कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 20% है यही तो उसका प्रॉफिट बन जा रहा है, कि ये 20% वो दे नहीं रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं बन रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 20% अपने पास रख ले रहा है, और जब इस 20% को फिर से सेल करेगा वो, क्योंकि ये तो सेल ही नहीं किया, अपने पास ही रख लिया, जब फिर से सेल करेगा तब वहाँ पे प्रॉफिट बन जाएगा। यही चीज़ें, और एक्चुअल में कितना प्रॉफिट बनेगा वो चीज़ हम अभी निकाल कर बता रहे हैं। अब देखिए कस्टमर को कितना दे रहा है वो 80%, यानी जितना आर्टिकल्स दे रहा है उसी का तो कॉस्ट प्राइस उस आर्टिकल्स को खरीदने में लगा होगा। 80% आर्टिकल्स कस्टमर को दे रहा है, तो 80% आर्टिकल्स का जो भी कॉस्ट प्राइस होगा, यानी इस आर्टिकल्स का जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उसी पे ये 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। 80% आर्टिकल्स कस्टमर को दे रहा है तो उसका कॉस्ट प्राइस जो भी होगा उसी पे जो भी प्रॉफिट हो रहा है उतना का प्रॉफिट होगा। यानी इस 20% जो अपने पास रख ले रहा है ये प्रॉफिट हो रहा है किस पे, इस 80% पे। यानी 20% जो अपने पास रखा है इसका जितना भी पैसा बनता होगा, और इस 80% आर्टिकल्स जो कस्टमर को दे रहा है इसका जितना भी कीमत होगा, तो इसके कीमत पे इतना का इसका जो कीमत होगा उसका प्रॉफिट हो रहा है। समझिए यहाँ पे, यानी ये 20% का प्रॉफिट इस 80% पे हो रहा है। तो हमें करना क्या है कि हम यही तो निकालेंगे, ये 20 इस 80 का कितना परसेंट है, तो 20 ऊपर 80 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे काटेंगे ये बन जाएगा 4, इससे काटेंगे ये बन जाएगा 25%। देखिए इतना ही से हमें आंसर ले आना है। इस चीज़ों को एक बार फिर से समझिए, मैं अलग तरीका से फिर से समझा दे रहा हूँ। अगर डायरेक्ट सोचना है तो देखिए कस्टमर को कितना दे रहा है वो, तो 80%, तो हम क्या करेंगे 80% नीचे लिखेंगे। ध्यान से समझिए, अपने पास क्या रख ले रहा है 20%, यानी वही 20 प्रॉफिट है, तो वो 20 ऊपर लिखेंगे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डायरेक्ट यहीं से हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा हमारा क्वेश्चन को। बस ऐसे ही समझना है कि जितना वो बेईमानी कर रहा है वो ऊपर,
जितना कस्टमर को दे रहा है, सेल कर रहा है वो नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एग्जैक्ट आपका आंसर आ जाएगा कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितने परसेंट का लॉस हो रहा है। यहीं से हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर देंगे। हाँ, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, इसी तरीके से हम करना है बेसिक में, लेकिन हमें इस तरीके से ना कर डायरेक्ट हम ऐसे ही हर एक क्वेश्चन पे लगा देंगे। तो यही सब था इसका बेसिक, कि एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा गया और तीनों तरीके से हमने निकालना आपको बता दिया है। हाँ, इसमें आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करते चला जाएगा क्वेश्चन, तो हम भी बनाने में थोड़ा थोड़ा तरीका जो हम सिखाएंगे अभी उसमें चेंजिंग करते चले जाएंगे, हमारा हर एक तरह का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर समझ में आ गया है तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद मैं अब आसान क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। करिए क्या, वो जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको एक बार आप बनाइए। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे एक बात और समझना है। देखिए, इस चीज़ों को मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ। देखिए, इस चीज़ों को हमें ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे। क्या ना कि जैसे मैं यहाँ पे परसेंटेज में चेंज किया था और परसेंटेज में इस चीज़ों को कैलकुलेट किया था, उसी तरह से वेट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वजन के अकॉर्डिंग भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? मैंने ये बोला कि जितना सेल करेगा वो नीचे, और जितना अपने पास रख लेता है, यानी जितना बेईमानी कर लेता है वो ऊपर करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एग्जैक्ट आंसर हमारा आ जाता है। तो देखिए, वही चीज़ें हम यहाँ पे भी करेंगे कि भाई वजन में हम परसेंटेज में कैलकुलेट ही नहीं करने जाएंगे। तो वजन में कितना सेल कर रहा है? 800 ग्राम। 800 ग्राम कस्टमर को दे रहा है, तो वो 800 ग्राम नीचे आ जाएगा। अपने पास कितना रख ले रहा है, यानी बेईमानी कितना कर ले रहा है? 200 ग्राम। तो 200 ग्राम ऊपर रखेंगे और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, वही चीज़ें यहाँ पे भी था ना जो हम अभी इससे पहले किए थे। इसी को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 25%। वैसे भी 1 0 से 1 0 काटेंगे तो वही चीज़ हमारा यहाँ पे भी आ जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन को हम वेट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और परसेंटेज में चेंज करके भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा, जो हमारा आगे क्वेश्चन देगा, वो परसेंटेज पे ही देगा क्वेश्चन को, कि भाई इतना परसेंट वेट अपने पास रख ले रहा है और बाकी सेल कर दे रहा है, तो बताओ कितना परसेंट का फाइनली उसे प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन हमें आना दोनों मेथड चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पर ये भी जरूरत पड़ जाएगा। हाँ, मैक्सिमम जगह हमें ये परसेंटेज वाला चीज़ें जरूरत पड़ेगा। तो चलिए, वो क्वेश्चन है उसको एक बार आप बनाइए। आइए समझिए। देखिए, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक बेईमान दुकानदार है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है। वो क्या करता है कि ये बोलता है कि जो भी कस्टमर है ना, उसको ये वादा करता है कि भाई मैं तुझे कॉस्ट प्राइस पे ही आर्टिकल्स को दे दूंगा, यानी जितना में वो शॉपकीपर खरीद कर लाया है उतना ही में उसे दे देगा कस्टमर को। ये ऐसा वादा करता है वो। लेकिन कर क्या रहा है वो? कस्टमर को ये बोलता है कि मैं तुझे 1 kg सामान दे रहा हूँ, 1 kg आर्टिकल्स दे रहा हूँ, 1 kg मतलब 1000 ग्राम सामान दे रहा हूँ। लेकिन वहाँ पे वो क्या करता है? घपलेबाजी कर देता है। कितने का? 40 ग्राम का। बोलता है कि 1000 ग्राम दूंगा, लेकिन वहाँ पे कितना देता है? 960 ग्राम वजन वो दे देता है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पे जो वो बेईमानी करता है, इस वजह से उसे कितने % का प्रॉफिट होगा, ये चीज़ें आप बता दीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे। करते क्या थे कि कस्टमर यहाँ पे ना, एक बात समझिए कि परसेंटेज पे क्वेश्चन को ले जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। परसेंटेज पे भी ले जाकर हम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वेट में ही सब कुछ दिया हुआ है, तो वेट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को कर लेंगे हम। कैसे? कि जैसे कस्टमर को वो देता कितना है, कितना आर्टिकल्स वो बेचता है, तो आप कहेंगे 960 ग्राम वो कस्टमर को देता है। तो जितना कस्टमर को देता है वो नीचे लिखते हैं, और जितना वो बेईमानी करता है, अपने पास रख लेता है, वो हम ऊपर लिखते हैं। तो 960 ग्राम अगर कस्टमर को दिया तो 1000 ग्राम में से 960 ग्राम तो दे दिया, उसके पास बचा कितना? 40 ग्राम। तो 40 ग्राम का प्रॉफिट होगा किस पे? 960 ग्राम पे। तो जितना वो बेईमानी करता है उतना ऊपर, जितना वो कस्टमर को देता है और नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 2, 4, इसे काटेंगे 6 और ये काटेंगे 25 हमारा बन जाएगा। तो 4 1/6%, 4 1/6% का यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया, और यही आपका आंसर बन जाएगा कि शॉपकीपर को 4 1/6% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। बस इतना ही हमें करना था, इससे ज़्यादा हमें कुछ करना ही नहीं था क्वेश्चन में। बाकी हम परसेंटेज पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देख लीजिए, ये पहला क्वेश्चन है, तो परसेंटेज पे कैसे करेंगे इस चीज़ों को भी समझ लीजिए आप, कि 40 ग्राम का वो क्या करता है? घपलेबाजी कर देता है 1000 ग्राम में से। तो 1000 का 40 ग्राम
कितना परसेंट है, 1000 का 40 कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 4% है। तो जितना वो अपने पास रख लेता है, जितना वो बेईमानी करता है वो ऊपर, यानी 4% बेईमानी कर लेता है, नहीं बेचता है ऊपर। तो 4% अगर अपने पास रख लिया तो बाकी कस्टमर को दे कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे 96% दे रहा होगा। तो जितना वो कस्टमर को देता है वो नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए वही चीज़ आ गया यहाँ पे भी। अगर यहाँ से मैं 0 और 0 हटा दूंगा तो 4/96, 4/96 वही चीज़ आ गया। इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 1/6% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो जहाँ पे क्वेश्चन वेट में दिया रहेगा तो वेट में ही कैलकुलेट कर लेंगे, परसेंटेज में दिया रहेगा तो परसेंटेज में ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो करिए क्या, इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद फिर से वो क्वेश्चन दिख रहा है उसको बनाइए आप। आइए समझिए इस क्वेश्चन को। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। बोला क्या जा रहा है कि कोई एक बेईमान दुकानदार है जो कस्टमर से इस बात का वादा करता है कि भाई जितना कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल्स का उतना ही में मैं तुझे दे दूंगा। और करता क्या है कि जब वो सामान बेचता है तो वहाँ पे 30% वजन वो कम देता है। तो समझिए ये चीज़ें परसेंटेज में दिया हुआ है। अब हम वजन पे नहीं जाएंगे, सीधा सीधा परसेंटेज पे ही कैलकुलेट कर देंगे क्वेश्चन को। तो समझिए 30% वजन कम देता है, 30% वजन घपलेबाजी कर देता है, तो 30% का ही तो प्रॉफिट होगा। तो 30 ऊपर, 30% अपने पास रख लिया तो उस कस्टमर को दिया कितना, 70%। तो 70% हम नीचे लिखेंगे और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 3/7 इंटू 100%, तो 1/7 कितना होता है, 14 2/7%। तो 3/7 अगर कैलकुलेट करना है तो कितना हो जाएगा, 42, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6/7%, यानी इतने का क्या हो जाएगा उस शॉपकीपर को, प्रॉफिट हो जाएगा। बस इसी तरह का क्वेश्चन आता है। थोड़ा थोड़ा अब इसमें चेंजिंग करते चला जाएगा, लेकिन हमें बस एक ही से 2 स्टेप में खत्म कर देना है क्वेश्चन को। इसमें हमें लंबा कैलकुलेशन नहीं करने जाना है। हाँ, मुझे सिखाने के लिए आपको बेसिक चीज़ें बताना पड़ेगा, लेकिन आपको ये बेसिक चीज़ें करने का ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट सीधा इस हिसाब से क्वेश्चन करना है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद वो एक क्वेश्चन दिख रहा है उसको बनाइए आप। आइए समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई एक शॉपकीपर है जो 10% प्रॉफिट पे अपने सामान को बेचने का वादा करता है, प्रॉमिस करता है। यानी जितना में भी वो सामान खरीद कर लाया है उससे 10% प्रॉफिट लेकर उस सामान को बेच देगा। और ये भी बोल रहा है कि जब वो बेचता है तो देखिए बेईमान दुकानदार है ये, लेकिन जब बेच रहा है ये तो वहाँ पे भी क्या कर रहा है, बेईमानी कर ले रहा है। क्या कर रहा है कि जितना वजन उसको देना चाहिए था उतना वजन ना देकर वहाँ पे भी 20% क्या कर दे रहा है, वजन कम कर दे रहा है। तो 2 तरफ से प्रॉफिट हो रहा है इसको। एक तो पैसे पे यानी कॉस्ट प्राइस पे, जितना में वो खरीद कर लाया था उस पर भी 10% का प्रॉफिट ले लिया। और दूसरा कि जब सामान उसको वजन कर रहा है वहाँ पे भी 20% वो कम दे रहा है, यानी 2 प्रॉफिट ले लिया है। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि आप फाइनली ये बताइए कि कितने % का फाइनल प्रॉफिट होगा। ये चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। तो देखिए इस चीज़ों को भी एक बार बेसिक तरीके से समझ लीजिए और फिर मैं डायरेक्ट करना सिखा रहा हूँ आपको। उसी तरह का है। हमने माना कि वो जो शॉपकीपर सामान खरीद कर ला रहा है वो 1 ग्राम का कीमत 1 रुपीज़ है। देखिए 1 ग्राम का कीमत 1 रुपीज़ है, तो 1000 ग्राम का कीमत कितना बन जाएगा भाई, 1000 रुपीज़ बनेगा। यानी हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि वो 1000 ग्राम सामान खरीद कर लाया, और कितने में खरीद कर लाया, 1000 रुपीज़ में खरीद कर लाया। ऐसा हम मानकर चल रहे हैं। कुछ भी ले सकते हैं आप, यहाँ पे भी कुछ भी वजन खरीद कर लाया, यहाँ पे कुछ भी कितने भी प्राइस हम ले सकते हैं। यहाँ पे 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, कुछ भी हम लेकर बना सकते हैं। लेकिन ये वैल्यू ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा, इसलिए हम ये वैल्यू लेकर चल रहे हैं कि 1 ग्राम का कीमत 1 रुपीज़। तो 1000 ग्राम वो खरीद कर लाएगा, कितना में खरीद कर लाएगा, 1000 रुपीज़ में। समझिएगा आप, बोला ये जा रहा है कि भाई 1000 ग्राम सामान खरीद कर लाया। कस्टमर को क्या बोल रहा है वो शॉपकीपर कि भाई मैं तुझे 1000 ग्राम ही दूंगा, लेकिन 1000 ग्राम नहीं दे रहा है, वो 20% वजन कम दे रहा है। तो 1000 ग्राम का 20% कितना, 200 ग्राम, यानी 200 ग्राम वजन कम दे रहा है। तो उसको दे कितना रहा है, 800 ग्राम। तो 800 ग्राम जो वजन उसको दे रहा है, तो 800 ग्राम का कीमत कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 ग्राम का कीमत है 1 रुपीज़, तो 800 ग्राम का कीमत कितना हो जाएगा, 800 रुपीज़। यानी 800 रुपीज़ का आर्टिकल सामान उसको दे रहा है।
दे कितना में रहा है, देखिए 1000 रुपीज़ में इतना खरीद कर ला रहा है। अब एक बात और समझिए कि कस्टमर को ये नहीं पता है कि 800 ग्राम ही दे रहा है, कस्टमर को तो ये पता है कि 1 kg सामान दे रहा है। यहाँ पे चुपके से बेईमानी कर रहा है। अब 1 kg सामान जब उसको दे रहा है वो कस्टमर के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग तो 800 ग्राम ही दे रहा है शॉपकीपर के अकॉर्डिंग, यहाँ पे बेईमानी कर रहा है। तो 1000 रुपीज़ में वो खरीद कर ला रहा है, तो बोल रहा है कि इस पर 10% प्रॉफिट लेकर मैं तुझे दूंगा। तो 1000 का 10% कितना, तो आप कहेंगे 100, यानी 1000 में खरीद कर लाया था, 100 का प्रॉफिट भी लेगा तो कितना में दे देगा उसको, 1100 में उसको सामान बेच देगा। 1100 रुपीज़ में सामान बेच दिया। तो देखिए कितना का सामान बेचा, 800 का, यानी कॉस्ट प्राइस था 800, सेलिंग प्राइस इसका कितना बन गया, तो आप कहेंगे 1100। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 300 का प्रॉफिट हो रहा है, यही हो रहा है। 300 का प्रॉफिट होगा किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, यानी 800 पे। तो 300 ऊपर परसेंटेज में निकालने के लिए 800 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना बनेगा ये, 2 0 से 2 0 कट जाएगा हमारा। 3/8 हमने पर रखा है, कितना होता है 37 1/2%, यानी 37 1/2% का क्या हो जाएगा, उस शॉपकीपर को फाइनली प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे दो तरीका से प्रॉफिट लिया जा रहा था। एक कि जितना मैं खरीद कर लाया कॉस्ट प्राइस उस पर भी प्रॉफिट लिया जा रहा था, एक वजन में भी प्रॉफिट ले जा रहा था कि वहाँ पे भी 20% वजन कम दे रहा था, तो वो भी उसका एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट बन जा रहा था। तो दोनों प्रॉफिट बन जा रहा था, तो फाइनली हमने प्रॉफिट निकाला कि कितने % का प्रॉफिट होगा। तो ये आ गया 37 1/2% का फाइनली उस शॉपकीपर को प्रॉफिट होगा। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक सा मेथड। अब हम इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करते हैं उसी चीज़ों को समझिए। देखिए ये भी उसी तरह से डायरेक्ट होगा, बस उसमें एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। कैसे समझिएगा, बेचते समय जब सामान को बेच रहा है तो कितना % वजन कम दे रहा है, 20%। तो 20% हम ऊपर रखते हैं क्योंकि इतना ही सामान वो अपने पास रख ले रहा है। कस्टमर को सामान कितना दे रहा है, 20% अपने पास रख लिया, तो इसका मतलब 80% सामान कस्टमर को दे रहा है, तो 80% हम नीचे लिख दिए, यही होगा। अब समझिए पहले हम क्या करते थे कि भाई 20 ऊपर 80 नीचे और 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर हम निकाल देते थे। लेकिन अब क्या है कि सिर्फ यही 20% प्रॉफिट नहीं हो रहा है, 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे, तो वो भी 10% हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि प्रॉफिट 20 तो हो ही रहा था जो वजन कम दिया, प्लस जो 10% का प्रॉफिट ले रहा था वो भी 10 हम यहाँ पे लिख दिए। तो इतना का प्रॉफिट हो गया। अब इतने पे क्वेश्चन में ये परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए ईजी सा है, पहले हम ये स्टेप करते थे इतना ही, अब इसमें जो 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है वो चीज़ें हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं। देखिए ऊपर में आ जाएगा 30, नीचे में 80, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3/8 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही चीज़ हमारा क्या बन जाएगा 3/8, यानी 37 1/2% का यहाँ पे क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट हो जा रहा है। तो हमें इस मेथड से ना करके क्वेश्चन को, बस इतना से ही क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपका थोड़ा बहुत माइंड इस सब पे चीज़ों पे चल जाता है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई 20% वेट में प्रॉफिट ले रहा है, 10% कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट ले रहा है, टोटल प्रॉफिट ऊपर में 30 हो गया, 20% अगर अपने पास रख ले रहा है तो 80% आर्टिकल्स दे रहा है, यानी 30/80 इंटू का 100%, 3/8 37 1/2% का क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट हो जा रहा है। तो डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन माइंड में ही कैलकुलेट हम कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर ये चीज़ें समझ में आ गया तो क्या रहा हूँ मैं कि एक सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस समझिएगा। यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा था ना, यहाँ पे जो मैं 10% का प्रॉफिट कर रहा था वहाँ पे मैं कुछ लॉस करवा दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब लॉस करवाएंगे तो जब शॉर्ट वाला मेथड से हम कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था, तो यहाँ पे हम प्लस का साइन के साथ ये 10% लिख रहे थे। जब लॉस होगा तो यहाँ पे माइनस के साथ हम कैलकुलेट करेंगे। आप बेसिक मेथड से भी करके उस चीज़ों को चेक कर सकते हो, उतना ही आंसर आएगा। प्रॉफिट में यहाँ पे प्लस के साथ लगाएंगे, जब हमारा लॉस होगा तो यहाँ पे माइनस साइन के साथ हम उस चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए वो क्वेश्चन है उसको बनाइए आप। देखिए ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, बस कर क्या रहा है कि प्रॉफिट के जगह पे लॉस हो रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इस चीज़ों को समझिएगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई एक शॉपकीपर है जो कस्टमर को 10% लॉस पे सामान देने का वादा करता है, यानी जितना में वो खरीद कर लाता है उससे 10% लॉस पे वो कस्टमर को सामान दे देगा। फिर आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब सामान बेचता है वो
तो करता क्या है कि 20% वजन उसको कम देता है, बेईमानी कर लेता है यहाँ पे। तो बोल रहा है कि उसे कितने % का प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, ये चीज़ आप कैलकुलेट करके बताइए। यहाँ पे देखिए, पहले शुरुआत में हम क्या करेंगे, कैसे करते हैं क्वेश्चन को, कि जितना सामान उसको दिया जाता है, जितना भी वजन, वो नीचे लिखते हैं। तो 20% वहाँ पे घपलेबाजी कर दिया तो 20% का प्रॉफिट हो गया, वो ऊपर लिखेंगे। और 20% अगर सामान उसको नहीं दिया तो दिया कितना, 80%, वो हम नीचे लिखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन इससे आगे क्या बोल रहा है कि भाई 10% का लॉस पे वो बेच रहा है सामान, यानी जितना मैं खरीद कर लाया था उस पर 10% लॉस ले रहा है। तो हम क्या करते थे, प्रॉफिट होता था तो यहाँ पे प्लस करके 10% लिख देते थे, और लॉस हो रहा था यहाँ पे माइनस करके हम 10% लिख देंगे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 80, 0 से 0 कट जाएगा, 1/8 कितना होता है, 12.5%, 12.5%, यानी 1/2% का यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है उस तरह का, लेकिन देखिए कितना शॉर्टली हम कर दे रहे हैं। इस चीज़ों सबको आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका कैलकुलेशन थोड़ा बहुत भी ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा कि 20% वर्जन में कम देता है तो 20 प्रॉफिट होगा, 10% वेट, ये 10% लॉस पे बेच रहा है तो 20 में से 10 जाएगा तो ऊपर 10 बचेगा, नीचे 80 बचेगा, 100 करेंगे तो 1/8 बचेगा, कितना हो जाएगा आंसर। डायरेक्ट आप यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। तो चलिए इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। देखिए आज का क्लास में इतना ही रखता हूँ। इसमें ना अभी और भी टाइप बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन सब बचा हुआ है, और इससे एग्जाम में आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, तो इसको अच्छे से समझते हुए करना है इसको। हाँ, मैं जितना भी आगे क्वेश्चन करवाऊंगा हर एक क्वेश्चन को इसी तरीके से करवाऊंगा, 1-2 स्टेप में ही खत्म करवा दूंगा। इस टाइप का कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए 1 से 2 स्टेप में ही कंप्लीट हो जाएगा ये सोल्यूशन आपका। तो चलिए आज का क्लास इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में।